सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन विभिन्न प्रकार के रंगों का और विभिन्न प्रकार के रंगों के पुष्पों का एक गुलदस्ते के समान है, जिसमें कि विभिन्न कार्यकलापों, क्रियाओं, भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से हम अलग अलग सुख दुख भावनाओं को सहते हैं, धैर्य से और साहस से उन चुनौतियों का सामना करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जीवन सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि फूलों का गुलदस्ता है, और इसमें यदि हम अपने धर्म को समझते हैं, यहाँ पर धर्म से तात्पर्य किसी जाति विशेष या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, बल्कि धर्म से तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए या उसके संरक्षण के लिए हमको क्या करना चाहिए, और वह क्या करना चाहिए यह परिस्थितियों के अनुसार से यह चाहिए बदलता रहता है। और इसी बदलने के कारण ही तरह तरह के पुष्प हमारे जीवन में खिलते हैं, और इसीलिए उसको एक गुलदस्ता कहा गया है। तो आइए आज इसी पर विचार करते हैं। परम पुरुष साधना मार्ग में आगे ले चलने का दायित्व लेते हैं, किंतु पथ निर्देशना के साथ साथ उसकी सामग्री का भी उन्होंने प्रबंध किया है। यह जो प्रकृति है ये उनकी ही तो दी हुई है, परम पुरुष की, ताकि सब आगे बढ़ सकें, समाज के लोग आगे चलते रहें। यह प्रेरणा भी वही देते हैं। ऐसा न होने पर मनुष्य अंधकार में रह जाता है और उसी में ऊँघता रहता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। जैसे कुएं का मेढक के लिए पूरी दुनिया कुएं में ही होती है, वैसे ही ऐसा मनुष्य अगर प्रेरित नहीं होता है तो वह बस ये कहता रहता है मैं ठीक हूँ, जबकि सृष्टि ने, परमात्मा ने उसे आगे बढ़ने के लिए अनेक सुअवसर प्रदान किए हैं। ऐसे कुएं के मेढक की जानकारी में कुएं के बाहर पृथ्वी ही नहीं, धर्म एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए प्रेरणा देती है। धर्म मनुष्य में के जीवन में सब कुछ ले करके आता है। मनुष्य का जीवन एक फूल नहीं है बल्कि फूलों का एक गुच्छा या गुलदस्ता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रूप, रस, रंग और विभिन्न प्रकार का माधुर्य है। वे उस माधुर्य को चारों ओर सभी कोनों में विकीर्ण करते चलते हैं। इसके भीतर ही रहती है उनके अस्तित्व की सार्थकता और चरितार्थता। अब यदि एक मनुष्य धार्मिक है तो वह जीवन के प्रत्येक स्तर में अपनी धार्मिकता का चिन्ह अंकित करता चलेगा। यहाँ धार्मिकता का अर्थ यही है कि जो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं उस परिस्थिति में अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को, अपने चिंतन को वह मोड़ लेता है, माने कि उसी के अनुकूल कार्य करने लगता है, परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करने लगता है। और वह व्यक्तिगत जीवन में ना तो किसी के प्रति अन्याय करता है और ना ही अपने ऊपर होने वाले अन्याय को सहता है। वह सामाजिक जीवन से भी जनगोष्ठी के बारे में कोई अन्याय नहीं होने देता और ना ही अन्याय को सहन करेगा। मनुष्य का अस्तित्व जड़, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन सब को लेकर के चलता है, जिससे कि सभी मनुष्य सतपर पर रह सके। जिस ओर अन्न, वस्त्र, शिक्षा इत्यादि की और चिकित्सा की व्यवस्था हो, जहाँ पर कि अन्न, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो, उस ओर वह अवश्य दिखेगा। जो धार्मिक व्यक्ति है वह जीवन के लिए आवश्यक इन चारों आवश्यकताओं की ओर अवश्य ध्यान देगा और उसको सुदृढ़ और संरक्षित करने का प्रयास करेगा। त्रुटि विच्युति के फलस्वरूप
यदि कोई चोर बनता है तो उस चोर का जितना दायित्व है उससे लाख गुना दायित्व समाज का है। अर्थात कि कोई यदि गलत कार्य कर रहा है तो उसको ठीक करने का दायित्व पूरे समाज पर है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज सत पथ पर चले और जो हमारे समाज की, हमारे मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी कर सकें। इसीलिए कहा गया है कि फूलों के गुलदस्ता की रंग बिरंगी आवश्यकताएं हैं तो रंग बिरंगे हमारे साधन हैं, और रंग बिरंगी हमारी जो है तो क्षमताएं हैं, और सब अलग अलग विशिष्ट क्षमताओं को लेकर के पैदा हुए हैं। तो हमें कार्यों को करते रहना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार में, समाज में और अपने ग्रुप में उसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।